पूछ रही थी ना हीर जी की जान को किससे खतरा है? उसी आदमी से जिसने नैना को गायब किया था, उसी आदमी से जिसने कुलदीप पर गोली चलाई थी। नैना को जिसने गायब किया और कुलदीप पे जिसने गोली चलाई, वो एक ही इंसान है। हाँ जी भाभी, जब हीर जी नैना को ढूंढने की कोशिश कर रही थी ना, तब उन्हें एक आदमी का फोन आया था जिसके पास नैना के बारे में कोई सबूत था। वो कह रहा है कि वो नैना के बारे में कुछ जानता है। लेकिन उस दिन अनंत कारज का दिन था और इसीलिए हीर जी ने उस आदमी को मिलने के लिए मुझे भेजा। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो आदमी बहुत ही ज्यादा जख्मी हुआ पड़ा था। बाजी, किसने गोली मारी आपको? हीर की जान खतरे में है। और तब से मैं बहुत सतर्क हो गया और हीर जी के पास साई की तरह उनकी हिफाजत करने लगा। फिर रिसेप्शन वाले दिन किसी ने मुझे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया और मुझे जिंदा दीवार के अंदर चुनवा दिया। कुछ भी करके मैं वहां से निकला और जब रिसेप्शन हॉल तक पहुंचा तो फिर मैंने देखा कि किसी ने हीर जी की तरफ बंदूक तानी हुई है। फिर कुलदीप जी की किस्मत इतनी बुरी थी कि वो गोली के सामने आ गए। मतलब जो गोली कुलदीप जी के ऊपर चली, उस पर हीर जी का नाम लिखा हुआ था। मैंने माफ कर दो तेजी भाभी, मैं सब कुछ आपको पहले नहीं बता सका, लेकिन तुसी मेरे नाल वादा करो, मेरा वादा करो कि आप हीर जी को इसके बारे में कुछ नहीं बताएंगी, वरना वो कुलदीप की मौत का खुद को जिम्मेदार समझेंगी। वादा करो तेजी भाभी। जीते, तुम किसी बात की चिंता मत करना। आई प्रॉमिस, मैं हीर को कुछ पता लगने नहीं दूंगी। पर इतना सब हुआ, उसके बाद तुम्हें किसी पे शक नहीं हुआ? मुझे शक भले ही जर्नैल पर हो, लेकिन बिना सबूत के उसका नाम तो नहीं ले सकता। जीते, नहीं तेजी भाभी, मुझे नहीं पता वो कौन है। मैं तो खुद उस आदमी को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। I'm sorry जीते, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हारी ये जो हालत हुई है, ये मेरी वजह से हुई है। I'm so sorry। पता नहीं, अपने बच्चे की चिंता में मैं इतनी पागल सी हो गई थी कि बिना सोचे समझे मैंने तुम पे शक किया। नहीं तेजी भाभी, मैं अभी एसपी साहब से बोलकर तुम्हें रिलीज करवाती हूँ। और रही बात हीर की और सनी की, तो हम दोनों मिलकर उनको ढूंढेंगे। तेजी भाभी, ये चट्टन आपसे वादा करता है कि कुलदीप जी की अंतिम अरदास से पहले मैं हीर जी और सनी को जरूर ढूंढ लूंगा। वादा है मेरा। थैंक यू। दिखाई है ना उस नई लड़की की। हाँ, मैंने सुना है कतल खूबसूरत है कुड़ी। उसे तो मुंह मांगा दाम मिलने वाला है।
गुलबहार भाई की तो चांदी होने वाली है कल। हाँ वो तो है। मैं दुनिया की शायद सबसे बदनसीब माँ हूँ जिसने अपने ही हाथों से अपनी बच्ची को बर्बादी की दलदल में धकेल दिया है। अपनी शादी के पहले ही दिन अपने सुहाग को खो बैठी मेरी बच्ची। अपने आप को कोसना बंद कर दे नवजोत। आखिर हमारी लाडो को भी तो कुलदीप पसंद था, वरना हम क्यों अटवालों के घर उसका ब्याह करते हैं? पापा जी, माफ करना मैनू पापा जी। एक सच्चाई है जो मैंने हीर के कहने पर आपसे आज तक छुपा के रखी। कैसा सच पुत्र? जिंदगी में कभी कभी ऐसे हालात भी आते हैं जिन्हें पार करने के लिए मजबूरी में झूठ का सहारा लिया जाता। और हमारी हीर ने मजबूरी में आपसे एक झूठ कहा है पापा जी। साफ साफ बोल, कैसी सच्चाई? सच्चाई तो ये है पापा जी कि हीर कुलदीप से प्यार करती ही नहीं थी, ना ही वो शादी करना चाहती थी। उसने शादी के लिए सिर्फ इसलिए हाँ की थी क्योंकि हमारी हवेली के कागजात रजविंदर आंटी के पास थे। पर जस पुत्र, हीर ने तो मुझे खुद बताया था कि उसने नीलामी के कागज पर स्टे ले लिया है। इससे पहले कि नीलामी होती जज साहब ने पेपर्स पर साइन कर लिए थे, इसलिए पापा जी वो नीलामी जायज नहीं थी। आपकी तबीयत नहीं ठीक थी पापा जी, और हीर नहीं चाहती थी कि आपको कोई भी सदमा लगे। आपको सदमे से बचाने के लिए उसने ऐसा किया। और वो कोर्ट का स्टे ऑर्डर लेकर आई थी, लेकिन तब तक हमारी हवेली नीलाम हो चुकी थी पापा जी। और आपको पता है पापा जी कि ऊंचे दाम देकर उस हवेली को किसने खरीदा था? किसने? राजविंदर आंटी ने। राजविंदर कौर अटवाल? पापा जी, पापा जी, आंटी जी ने हमारी हीर के सामने एक शर्त रखी थी कि हमारी हवेली के कागज तभी उसे वापस मिलेंगे अगर वो कुलदीप से शादी करने के लिए हाँ कर देगी। तेरी हवेली दे पेपर पुत्र मेरी तरफों तेरे मुंह दिखाई दी शकन समझ। हम लोगों की जान बचाने के लिए हीर ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी बाबा जी, दांव पर लगा दी। हमारी लाडो किस मिट्टी की बनी? किस मिट्टी की बनी हमारी लाडो? हमारी लाडो अपने आंसू पीकर हमारे आंसू पोंछ गई और हमें भनक तक नहीं लगने दी कि विदा होते वक्त अपने मायके में वो कुर्बानी के चावल फेंक के जा रही है। खुद अंगारों पर चलने के लिए राजी हो गई और हमारे सर पर छत दे गई। और मैं कैसा बदनसीब बाप हूं जो उसकी मदद भी नहीं कर सकता। नानक नाम जहाज है जो चढ़े सो उतरे पार।
रब ते भरोसा रखो पापा जी, हीर नू कुछ नहीं होना, कुछ नहीं। सारी जिंदगी उसने दूसरों से जो आशीर्वाद जमा किए है ना, आज ढाल बनकर उसको बचा रहे होंगे। आप देख लेना पापा जी, बड़ी जल्दी हीर का पता चल जाना है। सर, आप जीते को छोड़ दीजिए, मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले रही हूँ। मैडम ऐसे कैसे छोड़ दें? इसका मुंह खुलवाने के लिए हमने 15 डंडे तोड़ दिए और अभी आप कंप्लेंट वापस ले रही हैं? पुलिस को मजाक समझ रखा है क्या? देखिए, कल इसको कोर्ट में पेश करेंगे, जो भी कार्रवाई होगा वही देखा जाएगा। सर, मैं आपसे कह रही हूँ ना, गलती मुझसे हुई है, जीते की कोई गलती नहीं है, प्लीज आप उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर आपकी गलती है तो आप 10 लाख रुपए दे दीजिए, हम इसको छोड़ देते हैं। एक्सक्यूज मी, आप जानते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं? एसपी साहब को फोन लगाइए, मुझे उनसे बात करनी है। देखिए मैडम, एसपी साहब आएंगे कल, यहाँ जो भी कानून है मेरा है, कल इसको कोर्ट में पेश करेंगे, आप वहीं से छुड़वा लीजिएगा इसको। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, अगर मैं भाग गया तो आप 10 लाख रुपए किससे लोगे? हालत देखिए अपनी, रेंगने की हालत नहीं है और तुम भागने की बात करो। अच्छा है, चलो भाग के दिखाओ। अरे रास्ता दीजिए, सरदार जी भागेंगे। रब दी रजा विच रहना, रब जो दिता हो खाना। अज इत्थे तक आया, हुण और अगे जाना। जो बोले सोने हाल। सत श्री अकाल। कुलदीप, उधर तुझे पता था ना कि मेरे दोनों बच्चों में तो मेरी कमजोरी है, इसीलिए अपनी मां को छड़ के चला गया तू बैरी। एक बार पुत्र, एक बार फोटो से बाहर आके अपनी मां को गले लगा ले, और वो बचपन में जैसे तू जिद करता था ना खिलौनों की, कि मम्मी जी मुझे यही खिलौना चाहिए, एक बार दोबारा से फरमाइश करके देख पुत्र। दुनिया के किसी भी कोने से मैंने तेरा वो खिलौना ला के देना तुझे, लेकिन तू तो अपनी माँ का दिल ही खिलौने की तरह तोड़ के चला गया पुत्र। और तुझे पता है कुलदीप, जब से तू गया है ना, इस घर में मनूसियत छाई हुई है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। अब तू देख, तेरी अंतिम अरदास अभी तक नहीं हुई पुत्र, और हमारा सनी पता नहीं कहाँ गुम हो गया, मिल ही नहीं रहा। सच में मुझे ऐसा लगता है कि कुलदीप की अंतिम अरदास हमें कल नहीं करनी चाहिए। सनी और हीर दोनों घर पे नहीं है, और उन दोनों के बिना कुलदीप को आखिरी अलविदा कहना मुझे सही नहीं लग रहा। हीर हीर हीर, जिसे देखो इस घर में हीर के गुण गाता फिर रहा है। अंतिम अरदास चौथे के दिन होती है और चौथे के दिन ही होगी। और रही बात सन्नी की, तो मुझे पूरा भरोसा है हमारा बच्चा कल तक घर आ जाएगा, और वो हीर वो जिए या मरे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, अगर आपकी वो हीर एग्जाम देने जाने की जिद ना करती ना, तो आज हमारा बच्चा यहीं हंसता खेलता घूम रहा होता। तेरी नफरत से और तेरे चीखने चिल्लाने से सच नहीं बदल जाएगा। सच तो ये है
कि हीर इस घर का हिस्सा है, इस घर की बहू है। रब की मर्जी से कुलदीप के साथ ब्याह कराई थी और आज उसकी बेवा है। लेकिन मेरी मर्जी से नहीं आई थी। आप मेरे फैसले बदलने की कोशिश ना करें अटवाल साहब। और वैसे भी आपने हमेशा अपनों से ज्यादा गैरों को तवज्जो दिया। आपको जो करना है आप कीजिए, और मुझे जो करना है मैं वो करूंगी। दम 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 घुटता है, दुखता है दिल, दुखता है दम 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 घुटता है, डर है अंदर छुपता है। सनी पल पल का मरना, पल पल का जीना, जीना है तुमको। अटवाल परिवार के 2 सदस्यों को अगवा करने के जुर्म में गिरफ्तार रंजीत सिंह जेल से फरार हो गया है। इस तस्वीर में जो आदमी है, इसके बारे में कोई भी खबर हो तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मैं जानती थी जब भी मैं कोई मुसीबत में हूं, दुनिया के कोई भी सलाखे चीते को मुझे ढूंढने से रोक नहीं पाएगी। पर इसका मतलब ये है कि पूरे शहर में पुलिस चीते को ढूंढ रही होगी। बाबा जी, प्लीज चीते की रक्षा करना। मेरे और सनी के लिए बस वही एक उम्मीद है। घर में सब कितने परेशान होंगे, दीदी का तो रो रो के कितना बुरा हाल हो गया होगा। बहुत पैसे लगाए मैंने तुझ पर, जिंदगी की सबसे बड़ी बाजी खेली है मैंने। अब मैं जीतती हूं या हारती हूं, ये सब तेरे ऊपर निर्भर है, सब तेरे हाथ में है। लेकिन एक वादा कर सकती हूं मैं तेरे से कि अगर मेरा एक भी ग्राहक यहां से नाराज होकर चला गया तो इस चूजे के टुकड़े समेट समेट कर थक जाओगी। मैंने कहा था ना, तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगी। फिर इस बच्चे को ले जाने की क्या जरूरत है? वो एक बच्चा है, इसे मेरे पास रहने दीजिए प्लीज। कपड़े तो अकेले में बदलेगी ना जाने मन, फिक्र न कर, बच्चा मेरे साथ है। शिंदा, इस हाफ टिकट की जेबें देख लो। आजकल मूंछें निकलने से पहले इनके पर निकल आते हैं। सनी, घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने तुम्हें मुश्किल में कौन सा जाप सिखाया था? सतनाम श्री वाहिगुरु। हाँ, बस वही कहते रहना। और अगर कोई भी परेशानी हो, बस एक बार मेरा नाम पुकार लेना, मैं आ जाऊंगी।
सनी, आज तक जितना डर रंग बदलने वालों से लगता था, उतना ही डर रंगों से लग रहा है। कभी सोचा नहीं था कि ये सफेद रंग भी इतना सुकून दे सकता है। ए, खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? जा जाकर जल्दी कपड़े बदल। चल ना, कपड़े बदल, चल। जो आदमी जेल से भाग सकता है वो कोई पागल ही होगा। अगर उसने मुझे ढूंढ लिया तो छोड़ेगा नहीं। बाबा जी प्लीज जीता अंकल को हम तक पहुंचा देना। कुछ भी बोल, हीरे को पहचानने का असली हुनर तो गुलबहार बाई में ही है। चल आजा, आज ऐसा सजाऊंगी तुझे, ऐसा सजाऊंगी कि पूरी अनारगली तुझे देखती रह जाएगी।